Okay, hello everyone. So today we are going to start the vocabulary day 6. Okay, let's start. तो आज जो पहला वर्ड है वो कौन सा वर्ड है? डॉक्ट्राइन. डॉक्ट्राइन वर्ड का मतलब क्या है? डॉक्ट्राइन वर्ड का मतलब होता है सिद्धांत होते हैं. सिद्धांत क्या होते हैं? बिलीफ होते हैं आपके, जो भी आप बिलीफ रखते हो. याद रखने का कीवर्ड क्या है कि डॉक्ट्राइन. डॉक्ट्राइन मतलब डॉक्टर. डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर के अपने एक सिद्धांत होते हैं काम करने के, वो उन्हीं सिद्धांत से काम करता है. इसके सिनोनिम्स टीनेट. टीनेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. इसका मतलब भी यही होता है भरोसा या विश्वास. ठीक है. इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रीड, डॉगमा, प्रिंसिपल, एक्सियम. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद होने चाहिए. डॉक्टर तो डॉक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपने बिलीफ से काम करते हैं. डॉक्टर क्या करते हैं? अपने बिलीफ से काम करते हैं. डॉक्टर क्या करते हैं? बिलीफ से काम करते हैं. ऐसे करके इसको याद रखना है. ठीक है. एंटोनिम्स हो जाएंगे अनबिलीफ, डिसबिलीफ, हेरेसी. हेरेसी मतलब होता है लाइक जिसका कोई बिलीव ही नहीं है. लाइक इसको एक तरीके से विधर्मी भी बोलते हैं. लाइक एक तरीके से कट्टर इंसान होता है. ठीक है. कोई बिलीव नहीं होता जिसके. तो डॉक्ट्राइन. डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है? सिद्धांत. इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखें. अगला जो वर्ड है ग्रेव. इस वर्ड का मतलब बताता हूँ सबसे पहले. इस वर्ड का जो मतलब होता है वो सीरियस होता है, गंभीर होता है. ग्रेव. अब इसको ग्रेव, आप लोगों ने रेव पार्टी सुना है? क्या होता है रेव पार्टी का मतलब? रेव पार्टी मतलब आपने कहीं देखा होगा कि क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर वेन्यू में, फार्म हाउस पे या किसी एक पर्टिकुलर वेन्यू या जगह पे बहुत हाई साउंड होता है. और बहुत हाई साउंड में क्या हो रहा होता है? म्यूजिक चल रहा होता है. जैसे आप ये देखो, ये लड़की को पकड़ के ले जा रहे हैं, ये मतलब लाइक हाई प्रोफाइल कर रहे हैं. ठीक है. तो काफी हाई साउंड में जो म्यूजिक है वो चल रहा है, तो ऐसी पार्टी को क्या बोलते हैं? रेव पार्टी बोलते हैं. जब भी रेव पार्टी होती है तो पुलिस जो होती है वो रेव पार्टी को लेकर गंभीर होती है. तो ठीक है, तो आपको यहाँ से याद रखना है ग्रेव. तो ग्रेव मतलब सीरियस. सीरियस कैसे आता होगा? रेव पार्टी. रेव पार्टी को लेकर पुलिस क्या होती है? गंभीर होती है. ठीक है. सिनोनिम्स आ जाएंगे सीरियस, सोबर, सोलमन, सैड. ये इसके सिनोनिम्स है. एंटोनिम्स में रिडिकुलस, फनी. अगर इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड को पकड़ें तो एक ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, और ग्रेव तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. इस वर्ड को पढ़ते क्या? बैकनेलियन पढ़ते हैं इस वर्ड को. बैकनेलियन. अब बैकनेलियन जो वर्ड है, अब इसको याद करना है. अब याद करने के लिए इसमें बच्चन का साउंड आ रहा है. बच्चन. बच्चन कौन? अमिताभ बच्चन. ये मूवी आपने देखी होगी, बंटी बबली. अब इसमें जो बच्चन है वो कैसा बताया गया है? पियक्कड़ बताया गया है. डांस वगैरह देख रहा है, मुरझरा वगैरह देख रहा है, पियक्कड़ टाइप का है. ठीक है. तो अब बच्चन एलियन, आप इसको याद करने के लिए आपको ये याद रखना, बकन एलियन. ओके. बच्चन साउंड आ रहा है. बच्चन कैसा है? ड्रंकन है, पियक्कड़ है. ठीक है. कीवर्ड यही है, बच्चन, अमिताभ बच्चन. इसको सिनोनिम्स हैं ड्रंकर्ड, एल्कोहलिक, ड्रंकन, डिप्सोमैनियक. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना. शराब पीने की लत होती है, डिप्सोमैनिक बोलते हैं. एंटोनिम्स में सोबर आ जाएगा. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ. ये जो वर्ड है बैकनेलियन, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? पेयर. याद करने की ट्रिक क्या है? बच्चन से आप इसे याद कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं. इवनिशेंट. इवनिशेंट वर्ड है. इस वर्ड का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट वर्ड है. इसका मतलब होता है क्षणिक. क्षणिक मतलब कोई भी चीज, जैसे अभी फटाका फूटा, तो फटाका जो होता है बहुत थोड़ी देर के लिए फटता है, मतलब आवाज क्रिएट करता है. तो अब इसको याद करने का तरीका क्या है? ईवा सेंट. ईवा का सेंट आता है. तो ईवा का जो सेंट होता है वो कैसा होता है? क्षणिक होता है, बहुत शॉर्ट टर्म की खुशबू होती है उसकी. तो इवन इवेनेशेंट मतलब शॉर्ट लिविंग. याद करने का तरीका, या तो आप ईवा के सेंट से इसको याद कर सकते हो. ईवा का जो सेंट होता है वो काफी शॉर्ट लिविंग होता है, काफी उसकी कमी, थोड़ी देर तक स्मेल होती है. याद करने का तरीका, और इसके जो सिनोनिम्स हैं, टेम्पररी, एपमेरल, शॉर्ट लिव्ड. ठीक है. एंटोनिम्स में एंडलेस, एवरलास्टिंग हो जाएगा. एवरलास्टिंग जो कभी खत्म ना हो. ये वर्ड का भी मतलब क्या होता है? क्षणिक ही होता है. ठीक है. तो इवनेसेंट का मतलब क्या होगा? इवनेसेंट का मतलब शॉर्ट लिविंग, क्षणिक. सेंट जो होता है वो क्षणिक होता है. ठीक है. परमानेंट नहीं होता है. क्लियर. ये वाला वर्ड याद रखना, अच्छा वर्ड है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो वर्ड है लिथार्जी. आपको शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ. लिथार्जी. लिथार्जी, तो लिथार्जी का मतलब होता है आलसी होता है. और मैं आपको इसके सिनोनिम्स भी बता चुका हूँ. एक इसका स्लगिश होता है. स्लगिश का मतलब भी क्या होता है? आलसी होता है. ठीक है. तो लेथार्जी होता है लेटा हुआ, लाइक पूरे दिन लेटा हुआ. तो जो पूरे दिन लेटा हुआ होगा वो लेजी पर्सन होगा, ड्राउसी पर्सन होगा. ठीक है. सिनोनिम्स में लेजीनेस, स्लगिशनेस आ जाएंगे. एंटोनिम्स में आ जाएगा एक्टिव, एनिमेटेड. ओके. जैसे ये पर्सन देखो, ये पर्सन कैसा है? लेथार्जी है, मतलब लेटा हुआ है, लेथार्जी. तो लेथार्जी का मतलब क्या होता है? आलसी टाइप का. तो एक पर्सन कैसा है? आलसी पर्सन है. ठीक है. इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिंपल है, याद कर सकते हो. ओके. अब आगे बढ़ते हैं. एंटागोनिस्ट. एंटागोनिस्ट. पहले तो आप ये बात याद रखना, ये एंटा वर्ड है ना, ये कहीं भी लगा हुआ है, इसका मतलब विरोधी ही निकलेगा. मतलब जो आपके विरोध में रहता है, जो आपका शत्रु है, जो आपका विरोध करता है,
मीनिंग क्या होगी? एनिमी, दुश्मन। इसके जो सिनोनिम से होंगे, कीवर्ड होगा एंटीगोनी, मतलब एंटा से आप याद रखना, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब विरोध होता है, ठीक है। सिनोनिम्स में ओपोनेंट आ जाएंगे, एडवर्सरी आ जाएगा, एनिमी आ जाएगा, फॉय इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइवल आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। याद रखना, दुश्मन होता है इस वर्ड का मतलब भी। सिनोनिम्स, सॉरी, इसके जो एंटोनिम्स में एली आ जाएगा, फ्रेंड आ जाएगा, ये वर्ड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इसका याद रखना, एंटागोनिस्ट, जैसे ये बंदे की जो यहाँ पे इमेज लगा के रखी है, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ठीक है। वांटेड मूवी में सलमान खान गनी भाई से एंटी तो ही रहते हैं, इस तरीके से चाहो से याद कर सकते हो। एंटा मतलब, एंटागोनिस्ट मतलब विरोधी होता है, एंटा वर्ड यहाँ भी लगेगा, वो विरोध को ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं, पेरिल। इसको याद करने का तरीका क्या है, पहले इसका मतलब समझे। इसका मतलब होता है खतरा, ठीक है। कोई भी चीज खतरा, मतलब खतरे, खतरे, खतरे को एक तरीके खतरे का साइन होता है, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, पैर इल। अब पैर में क्या हो गया, इल हो गया, ये जो पैर है इस पैर में क्या हो गया, इल हो गया। इल मतलब क्या हो गया, कोई बीमारी हो गई। तो ये चीज कैसी है, ये चीज खतरनाक है, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ये चीज कैसी है, ये चीज खतरनाक है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, पैर में इल होना, खतरा होना। अब इसके सिनोनिम्स क्या है, रिस्क है, डेंजर है, हैजार्ड है, जियोपार्डी है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, 2023 के सीजीएल के प्री में आया था, ठीक है। इसके बाद में और भी इसके जो एक पैरालॉजिक वर्ड होता है, इसका मतलब भी यही होता है, खतरनाक, हानिकारक। हजार्ड है, ये कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, हजार्डस, ठीक है। एक ही मतलब है, याद रखना। पेरिल, खतरा, खतरनाक। डेंजर, ओके, पैर में हिल हो जाता है, खतरनाक। सिनोनिम्स पेरिलस, हजार्डस, ओके। एंटोनिम्स में सेफ्टी, सिक्योरिटी आ जाएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, वेटरन। वेटरन का मतलब क्या होता है, अनुभवी। अब अनुभवी किस तरीके का अनुभवी, अनुभवी मतलब लाइक किस सेंस में आप अनुभवी, अनुभवी का मतलब किसी वर्क में वो अनुभव रखता हो, किसी वर्क से स्पेशल, किसी व्यापार में वो अनुभव रखता हो, मतलब किसी पर्टिकुलर व्यापार में वो वेटरन पर्सन, मतलब काफी समय से वो व्यापार करता हुआ आ रहा है, तो वो वेटरन हो गया है, उस व्यापार का अनुभवी हो गया है, स्पेशली वर्ड है। याद करने का तरीका क्या है, वेटर। वेटर जो होते हैं, वेटर, वेटर अपने काम में कैसे होते हैं, अनुभवी होते हैं। वेटरन, तो वेटर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अनुभवी होते हैं। सिनोनिम्स, एक्सपीरियंस, सीजंस, एक्सपर्ट, ओल्ड हैंड, ये इसको सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स में एमेच्योर, इनएक्सपीरियंस, हाफ एस्ट, ठीक है, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, लर्न रखना है, इट इज कंपलसरी है, ठीक है। तो वेटरन, वेटरन माने क्या होता है, अनुभवी होता है। वेटर कैसे होते हैं, अनुभवी होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, स्लेंडर, इंपॉर्टेंट वर्ड है स्लेंडर। करना कैसे है वो सुने। तो स्लेंडर जो वर्ड है ना, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब क्या होता है, मतलब बदनाम करना, ठीक है, या फिर किसी की निंदा करना, ठीक है। अब आप देखें, 2014 में सिलेंडर शायद 400 ऐसे कुछ था, 437 अप्रोक्स कुछ था। आज उसकी कीमत 1000 को क्रॉस कर रही है। तो सिलेंडर, अब सिलेंडर क्या है, सिलेंडर के दाम बढ़ने से लोग क्या करते हैं, निंदा करने लगते हैं, मतलब उसकी बुराई करने लगते हैं, बदनाम कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं उसकी, कि भाई मतलब ये क्या हो रहा है, सिलेंडर के इतने दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। याद करने का कीवर्ड सिलेंडर ही है। सिलेंडर मतलब सिलेंडर की कीमत बढ़ने से जनता क्या करती है, सरकार की निंदा करती है, ठीक है। सिनोनिम्स में क्या आ जाएगा, लायबल आ जाएगा, ठीक है। विलिफाई आ जाएगा, बदनाम करना, अच्छा वर्ड है। क्रिटिसाइज आ जाएगा, डिफेम आ जाएगा, ठीक है। एंटोनिम्स में प्रेज आ जाएगा, तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट देना, ऑनर करना, ग्लोरिफिकेशन करना, ठीक है। तो पॉलिटिशियन अटेम्प्ट टू स्लेंडर हिज राइवल विद लाइफ बैकफायर एंड कॉस्ट इन द इलेक्शन। स्लेंडर मतलब होता है बदनाम करना, ठीक है। स्लेंडर के प्राइस बढ़ने से क्या होता है, उसकी बदनामी करते हैं, ठीक है। लास्ट वर्ड है आज का, वैग्यू। वैग्यू का मतलब क्या होता है, वैग्यू का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट एमपी वर्ड है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद होना चाहिए वैग्यू। वैग्यू का मतलब क्या होता है, अनक्लियर। अनक्लियर मतलब जो चीज आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई, अब यहाँ देखो, आसमान क्लियर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला धुंधला सा हो रहा है, वैग्यू जैसी स्थिति हो रही है, आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। याद कैसे करना, वेग, वैग्यू, वैग्यू मतलब, वैग्यू मतलब कोई चीज वेग से आ रही है, तेजी से आपकी, आप इधर खड़े हुए हो और कोई चीज तेजी से आपकी तरफ आ रही है, तो आपको वो अस्पष्ट हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए दिखेगी नहीं, पढ़ने के बाद दिखेगी, ठीक है। तो वैग्यू, नेबुलस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनक्लियर, ऑब्सक्योर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑब्सक्योर, नेबुलस, वैग्यू, तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। अस्पष्ट इसका मतलब होता है, हैजी, इंपॉर्टेंट वर्ड है। फॉगी, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एम्बिगुअस, इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेबुलस, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। तो काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है वैग्यू। वैग्यू मतलब होता है अनक्लियर, वेग से आती हुई चीज कैसी हो जाती है, अनक्लियर, ठीक है। एंटोनिम्स में क्लियर, डेफिनेट, ऑब्वियस, डिस्टिंक्ट, तो ये याद रखना। वैग्यू, ये कैसी कंडीशन है, वैग्यू है, नेबुलस कंडीशन है ये, ठीक है, या फिर ऑब्सक्योर कंडीशन है,
ठीक है, तो ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है काफी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।